वायरस पर डिबेट कराई हो तो मुझे बताइएगा। सर, मौतें हुई अगर डिबेट कराई हो तो मुझे बताइएगा। लाखों गाय तो मतलब अब डिबेट का कार्यक्रम जो है वो कांग्रेस पार्टी से पूछ कर ले। नहीं, हम नहीं नहीं, कांग्रेस मुख्यालय से पूछ किया जाए। ठीक है सुधांशु त्रिवेदी जी, आप बीजेपी से पूछकर ठीक क्या है। करें कि हिंदू मुसलमान पर रोज डिबेट करेंगे? नहीं सर, ये आप सुविधा के हिसाब से जो आरोप लगा रहे हैं, मैं व्यक्तिगत नहीं फंसा था, क्योंकि ये मेरा और आपका समय दोनों जा रहा है और दर्शक का समय जा रहा है। इस कार्यक्रम में कई सवाल और पूछ सकता था मैं। सुधांशु जी, मीडिया चैनल्स की बात, ठीक है सर, मैं कुछ बोलना चाहता हूं। सुधांशु त्रिवेदी जी, ठीक है सर। आलोक जी, आप आरोप लगा सकते हैं, लेकिन इस आरोप के बीच में आपने कई सवालों का समय खा लिया, ये भी आप ध्यान रखिए, दर्शक भी देख रहा है। सुधांशु जी, आपके ऊपर तमाम तरह के आरोप बार बार लग रहे हैं और बार बार कांग्रेस पार्टी ये कह रही है कि गाय को आपने सुविधा के हिसाब से इस्तेमाल किया, आप वहां नहीं जा रहे, प्राथमिकताएं आप समय समय से अलग कर देते। कई और भी आरोप लगाए गए चीतों को लेकर तमाम तरह से। इन सारे आरोपों पर आपका काउंटर? मिनिस्ट्री ऑफ एनिमल हस्बेंड्री का एक बयान नहीं है। आप सुन लेते हैं सर, जवाब भी लेते हैं। बयान नहीं जी सुधांशु जी, ये जो विषय कह रहे हैं, अरे भाई क्या तरीका, आप बोल लिए भाई, आप बोल लिए, इतनी देर से सबसे ज्यादा आप ही बोल रहे हैं। अब मैं बता रहा हूं, देखिए इन्होंने अभी लंपी वायरस की भी बात की। इन्होंने जब यह तथ्य सामने आया कि सबसे ज्यादा राजस्थान में हो रहे हैं तो बड़ी मिर्ची लग गई और अपने मुंह से आलोक शर्मा जी बोले 2 साल पहले पंजाब में आया था, वो वायरल 2 साल पहले पंजाब। वायरस बीमारी, क्या तरीका, आप में शांति से आलोक जी, ये तरीका सही नहीं है सर। आलोक जी, आप मेरे मेहमान हैं सर, आपको सबसे ज्यादा समय दिया सर मैंने। इस कार्यक्रम की शुरुआत आपसे की, पहले क्वेश्चन के बाद फिर मैं आपके पास आया और बार बार आपको मौका दिया सर मैंने। आप गलत बात कर रहे हैं सर। मुझे उससे, आपने जो प्रोमो चलाया मुझे उससे नहीं सर, वो आपत्ति आप दर्ज करा सकते सर, लेकिन किसी और के बोलने के बीच में मत कीजिए सर। आप अपनी टर्न के बीच में बात कर दीजिए। आपकी असलियत बताता हूं। 20 लाख गाय मरने के कगार पर खड़ी है, यहां पर बैठकर आप कांग्रेस को पाठ पढ़ा रहे दोनों लोग। गजब स्थिति सर, आप अपनी टर्न में शिकायतें कीजिए। ठीक है भाई, शुभांकर जी आते हैं, आलोक, मैं पीसीआर से रिक्वेस्ट करूंगा आलोक जी का ऑडियो थोड़ा डाउन किया जाए। मैं बहुत कोशिश कर चुका हूं, मेरे मेहमान है, सम्मानीय है, लेकिन किसी इससे चर्चा विलंब हो रही है। प्लीज सुधांशु जी बात रखिए। हाँ, अब मैं कह रहा हूं, खुद आलोक जी के मुंह से बात निकली कि 2 साल पहले पंजाब से आया था। भाई 2 साल पहले पंजाब में किसकी सरकार थी? चलिए, आप वहां पर दोषारोपण की बात करते हैं। अरे मैं ह्यूमन वायरस का जवाब देता हूं। यह बताइए, पूरी दुनिया उस समय कोविड के वायरस से ग्रसित थी, आपके राहुल गांधी ने मोविड शब्द लिखा। शर्म आनी चाहिए आपको। जब पूरी दुनिया इतनी भयंकर बीमारी से ग्रस्त थी, भारत उस चुनौती से जूझ रहा था, तब कोविड को मोविड लिखा। और इतना ही नहीं, झूठ बोलने की पराकाष्ठा यह कि अप्रैल 2021 में दोनों भाई बहनों ने यह ट्वीट किया और यह स्टेटमेंट दिया कि हमने बच्चों का वैक्सीन विदेश भेज दिया, जबकि अप्रैल 2021 तक पूरी दुनिया में कोई बच्चों का वैक्सीन बना ही नहीं था। इसे कहते सरासर झूठ बोलना, मगर मीडिया ने उसको भी दिखाया था। लोग जी, आप भूल गए इतने बड़े झूठ को। और आपको इसलिए कष्ट हो रहा है कि आपके जमाने में जब आपकी एक छत्र सत्ता थी तो टीवी डिबेट ही नहीं होती थी। अरे टीवी चैनल तो छोड़िए, अखबार भी नियंत्रित थे। रात में जाके खबर कंट्रोल कर ली जाती थी। और मैं प्रमाण के साथ बोल रहा हूं, आज आप मीडिया पे बोल रहे थे, 30 अक्टूबर 1990 जिस दिन अयोध्या में गोलियां चली, दूरदर्शन आकाशवाणी दोनों ने कहा था वहां कुछ नहीं हुआ, वहां कुछ नहीं हुआ। उन्होंने कहा अगले दिन सुबेरे नवभारत टाइम्स और टाइम्स ऑफ इंडिया ने कार सेवकों की बाकायदा उसके ऊपर चढ़े हुए फोटो निकाल दी थी। तब आपकी सरकार का सर शर्म से लाल हो गया था। मीडिया में टोटल झूठ फैलाने वाले लोग, मीडिया को एक तरफ नियंत्रण करने वाले लोग आज आरोप लगाते। नहीं तो अभी माफी मांगिए। अप्रैल 2021 में आपने कोविड वायरस के लिए क्या बोला था? बच्चों का वैक्सीन ही नहीं बना था। वैक्सीन और वायरस दोनों में बोल रहा हूं। और देश उस समय सेकेंड वेव से जूझ रहा था, तो कैसे भड़काकर आग लगा दी जाए, वो उस जंग का काम आपकी लीडरशिप कर रही है। बताइए, अप्रैल 2021 में था क्या बच्चों का वैक्सीन? नहीं। कोविड को कोविड कहा, पूरी दुनिया ने कहा। एक शब्द चाइना के बारे में नहीं बोला। कहते हैं मोदी जी ने यह हालत कर दी है। ठीक है, यहां तक कि निकाला कि दुनिया में मोदी जी की वजह से हालत खराब हो गई। कोरोना की और शी जिनपिंग के लिए एक शब्द बोलने की कोरोना की वैक्सीन बनी, सरकार क्या क्या रोल था? और कितने कंपनियां थी? एक बार सुनिए ना भाई शुभ, अब आपने डॉक्टर साहब पूरा बोल लिया। हिंदुस्तान वैक्सीन का प्रोड्यूसर लार्जेस्ट है वर्ल्ड में। आपने कोई अनोखा काम नहीं किया था। प्राइवेट कंपनियां थी दोनों,
और दोनों प्राइवेट कंपनियों ने फौरन से टाई अरे तो आपके मुख्यमंत्री का कहने लगे हम नहीं लगाएंगे, चाहे भूपेश बघेल बोले कि हम नहीं लगवाएंगे। प्रभु सुनिए, अरे बताइए ना, अगर वो सरकार की सुनिए नहीं तो थी सही तो जरा, बीजेपी का सुनिए वैक्सीन ना, क्यों बोला गया भाई? सुनिए ना, मैंने माफी मांगी उस बात के लिए। सुनिए या भाई, तो आपका ये बयान सही है वो बयान देश सही, से दोनों बीजेपी एक साथ मांगे। नहीं हो सकता। आज बेरोजगारी भाई जब दिवस है, वैक्सीन बीजेपी सक्सेसफुल हो देश गई से तो माफी सरकार मांगे। की नहीं थी, जब सुनिए सरकार जरा, कह रही थी वैक्सीन अब लगवाओ, सुनिए भाई बीजेपी की जरा, वैक्सीन थी। अब सुनिए हाँ, जरा, बोलिए। 20,000 दोनों करोड़ फैक्ट बोले। एक मिनट सुनिए ना, 20,000 करोड़ 21,000 करोड़ की वैक्सीन खरीदी सरकार ने आज तक, 1.25 लाख करोड़ की जेब काट ली जनता की वैक्सीन के नाम पर। हुआ था कि नहीं हुआ था? दूसरी चीज, अब मुझे केवल ये बताइए, एनिमल हस्बेंड्री मिनिस्टर क्या बात कर रहे हैं? एग्रीकल्चर मिनिस्टर का, सारे अरे सरकारी सुनिए भाई, अस्पतालों मैं में मुफ्त फैक्ट के साथ वैक्सीन मिली बात है। कर रहा हूं, जरा सा मैं झूठ फैक्ट बोलते बात नहीं चले कर रहा हूं, मैं जाएंगे। सारे फैक्ट्स में बात कर रहा हूं, सुनिए जरा। अरे क्या मुझे फैक्ट केवल के ये साथ बात बताइए, कर रहे हैं? सारे अरे सरकारी सुनिए भाई अस्पतालों जरा, में मुफ्त वैक्सीन लगी है। अरे भाई सुनिए ये ना, झूठ बोलते पेट्रोल और चले जा रहे डीजल हैं। तक पे 1.25 टैक्स लाख लगा करोड़ दिया, रुपए सब कहां कुछ से आ कर गए दिया। सरकार के पास? अरे सुनिए लिमिट भाई, होती है किसी भी चीज के ऊपर अरे बोलने की। सुनिए ना जरा, 26 लाख करोड़ तो पेट्रोल और डीजल पर एक्साइज ड्यूटी डकार गए आप लोग। सुनिए जरा शांति से, जीते आ गए तो पता नहीं क्या हो गया, भुखमरी भी वैक्सीन खत्म से हो गई, इसके ऊपर आ बेरोजगारी गए। भी खत्म हो गई, महंगाई भी खत्म हो गई, और कल पेट्रोल डीजल भी सस्ता हो जाएगा, क्योंकि मोदी साहब ने फोटो खींचे हैं चीतों के। कल 10 रुपए पेट्रोल और डीजल सस्ता हो जाएगा। मैं केवल ये पूछना चाहता हूं, सीरियस डिबेट कीजिए डॉक्टर साहब। 2 साल से एक वायरस हिंदुस्तान में एग्जिस्ट कर रहा है, आज 17 राज्यों में है वो, और वो अभी 3 महीने 4 महीने से म्यूटेट होकर मजबूत होकर आया है। आप कह रहे हैं कि मोदी साहब ने 3 दिन पहले स्टेटमेंट दी थी, उसकी वैक्सीन क्यों नहीं बनी? कहां सो रही थी सरकार? ये राज्यों के साथ कोई भी कोऑर्डिनेशन कमेटी क्यों नहीं बनी? आज भी कोई भी कोऑर्डिनेशन कमेटी क्यों नहीं है? कोई भी टेक्निकल कमेटी क्यों नहीं है? 20 लाख गाय मर जाएंगी जब आप लोग जागेंगे। हिंदू मुसलमान करने से फुर्सत नहीं मिलती आप लोगों को। आप मुझे केवल ये बता दीजिए, 1975 के बाद चाइना के बॉर्डर पर एक भी जवान शहीद नहीं हुआ, आपके समय में शहीद क्यों हुए? और वो जो 20 जवान हमारे शहीद हुए, वो कहां शहीद हुए थे? चाइना की भूमि में या हिंदुस्तान की भूमि में? आप उत्तर देंगे आप? ठीक है, सुधांशु जी जवाब दीजिए, उसके बाद 2 और मेहमान मेरे पास है। पुलवामा हुआ उस समय पर मोदी जी वहां जिम कॉर्बेट पे फोटो शूट कर रहे ठीक है, आलोक जी। अरे देश ने प्रधानमंत्री चुना है या प्रचार मंत्री? आलोक जी जवाब लेते हैं, 2-3 सवाल हो गए हैं, फिल्म की फिर वो शूटिंग सवाल करने भूल के लिए। जाएंगे। ठीक है, सबसे समय कम है। पहले सुधांशु जवाब दीजिए, फिर मैं आशुतोष जी और संजीव जी के पास जाऊंगा। ठीक है, लंबी वायरस पे सरकार ने क्या क्योंकि कदम मामला उठाए? संवेदनशील लंबी वायरस का था, इसलिए मैंने समय आप दोनों को ज्यादा दिया। सुधांशु जी बताइए आप इस पे जवाब क्या दीजिए, कदम उसके बाद उठाए? मैं आशुतोष जी सरकार और क्या संजीव कर जी के रही पास है? जाऊंगा। कौन सा डिपार्टमेंट कर रहा अब आलोक जी सुन लेते हैं सर, उत्तर दीजिए। अब आप बातें दोहरा रहे, सुन लेते हैं सर, सरकार का जवाब क्या सुन कदम? लेते हैं। सुधांशु जी ना आप देखिए कैसे प्रकार के चित्र विचित्र तर्क देने लगते हैं। कहते हैं लंपी वायरस के ऊपर राज्यों की कोऑर्डिनेशन कमेटी क्यों नहीं बनी? अरे बताइए, कोविड की वैक्सीन पे क्या राज्यों की कोऑर्डिनेशन कमेटी ने बैठ के वैक्सीन बनाया? अभी अपने ही वक्तव्य के पहले सेगमेंट में बोल रहे हैं कि वो तो एक प्राइवेट कंपनी ने बनाया, और दूसरे वाक्य में कह रहे हैं लंपी वायरस के लिए कोऑर्डिनेशन कमेटी बने। अद्भुत तर्क है भाई। वैक्सीन बनाने का काम एक तरफ आप कह रहे हैं भारत वैक्सीन का बड़ा प्रोड्यूसर है, या रिसर्च लेबोरेटरी बनाती है, या कंपनी प्राइवेट कंपनी बनाती है, और यहाँ कह रहे हैं राज्यों के साथ कोऑर्डिनेशन कमेटी बने। होती है नॉन आलोक जी जब आप बोलते हैं तब कोई नहीं बोलता सर। आलोक जी जब आप अपनी बात रखते हैं उस वक्त कोई नहीं बोलता है। सरकार ने क्या कदम उठाए इसका जवाब दीजिए। बनी सरकार ने क्या कदम उठाए इसका उत्तर करने की दीजिए। सीमा होती है।